बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। गुजरात के पंचमहल में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का नाम लेकर बीजेपी सरकार पर हमला किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 2-3% लोग बाकी लोगों पर राज कर रहे हैं। आप सुबह उठकर मेहनत करते हो लेकिन सबसे जरूरी सवाल नहीं पूछते, जो अडानी रोज सुबह खुद से पूछते हैं कि हिंदुस्तान का जो धन है उसका कितना हिस्सा उनके बैंक अकाउंट में गया। ये सवाल अडानी खुद से रोज पूछते हैं लेकिन आप कभी नहीं पूछते। 2-3% लोग बाकी लोगों पर राज कर रहे हैं। अब आप क्या करते हो? जरूरी सवाल नहीं पूछते। आप सुबह उठते हो, मेहनत करते हो, कोई खेती करता है, मगर आप जो सबसे जरूरी सवाल, जो अडानी हर रोज सुबह उठ के अपने आप से पूछता है, कौन सा सवाल है? अडानी ने भी मन की बात नहीं, अडानी जी जैसे ही उठते हैं अपने आप से एक सवाल करते हैं और जैसे सोने का टाइम आता है तब एक और सवाल, वही सवाल फिर से करते हैं। नहीं, मुझे हिंदुस्तान का जो धन है उसका कितना भाग मेरे बैंक अकाउंट में गया, वो सवाल अडानी हर रोज पूछता है। वो सवाल आप कभी नहीं पूछते। वहीं विकसित भारत के राजदूतों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी मीडिया वाले युवा ही कहते हैं, लेकिन आज तक उनकी सोच युवा नहीं हुई। We are bound to be the third largest economy of the world. How we did it? We have ensured the last mile delivery. We have brought in economic reforms with the Digital India, where a lot of people raised questions, especially the opposition party. वैसे कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आज भी मीडिया वाले उनको युवा ही कहते हैं, लेकिन सोच उनकी युवा नहीं हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करने की इच्छा नहीं होती है। डिजिटल इंडिया पे वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, लेकिन आज डिजिटल इंडिया के कारण क्या बदलाव आया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं सीएम योगी शुक्रवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ धुरियापार में बने इंडियन ऑयल के सीबीजी प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि धुरियापार समेत गोरखपुर के जिस दक्षिणांचल को लेकर यह मान लिया गया था कि यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, उसी गोरखपुर के दक्षिणांचल में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर औद्योगिकरण का युग शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री जी, जब से आपने उत्तर प्रदेश का दायित्व संभाला है और दिल्ली में हमारी माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, तो यहां पे जो काम हो रहा है एक डबल इंजन वाली सरकार का काम हो रहा है। इसे मुझे तो पर्सनली बड़ी खुशी होती है जब मैं सुनता हूं कि 2027 तक शायद उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन ले जाने के लिए इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं खास करके बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर को हम लोगों ने जहां इस प्लांट के साथ जोड़ा है, हजारों किसानों को पराली के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी जो पराली जला दी जाती थी, पर्यावरण भी खराब होता था, आज हम प्रकृति के साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा कर पाएंगे। उनकी अतिरिक्त आमदनी भी होगी। गोबर जो जहां तहां पड़ा रहता था उससे भी अतिरिक्त आमदनी होगी। यह तो हो ही रहा है। इससे 20 मीट्रिक टन बायोगैस बनेगी और 125 मीट्रिक टन यहां पे जैविक खाद भी इसके माध्यम से प्राप्त होगी, जो हमारी धरती माता की सेहत को बनाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो जाएगा। अगर आप यूरिया और पोटास के साथ इस कंपोस्ट को भी उसके साथ वहां पे खेतों में डालेंगे
खेत की उर्वरता बनी रहेगी और लंबे समय तक वह खेत आपका उर्वरा बन करके आपको इसी प्रकार की आमदनी के साथ जोड़ता रहेगा। लेकिन आज यहां पे साथ ही साथ बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर को हम लोगों ने जहां इस प्लांट के साथ जोड़ा है, हजारों किसानों को लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता तक नहीं लगी है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी करनी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की तरफ से कई बैठकों का दौर चल रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर जिला पंचायत सभागार में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए ईवीएम मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भी जिले के अलग अलग जगहों पर पैरामिलिट्री बल और पुलिस रूट मार्च करते हुए लोगों को स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान करने का संदेश दे रही है। पीसीज है और 7 असेंबली सेगमेंट्स है, उन सभी जगहों पर इलेक्टोरल रोल रिवीजन का कार्य जो है खास तौर पे अभी कंटिन्यूअस अपडेशन में बड़ा अच्छा अचीवमेंट हुआ है। 25 लाख प्लस मतदाता अपने जनपद में है और जिसमें हमारा जो 18 से 19 का युवा संवर्ग है उसको इसमें बहुतायत में जोड़ा गया है इस बार। और हमारी जो महिला मतदाताएं हैं उनके नंबर्स में भी संवर्धन हुआ है इस पूरे रोल रिवीजन के कार्यक्रम में। इसके अतिरिक्त जो इलेक्शन को लेकर के तैयारियां हैं, कुल 2726 जो बूथ हैं, उन बूथ्स में सारे एएमएफ फैसिलिटीज़ को इंश्योर किए जाने के सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और हमारे एसडीएम्स जो हैं उनके माध्यम से ये कार्य जो है उसको संपादित किया जा रहा है। एक बेहतर इलेक्शन प्रबंधन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए खुर्जा और सिकंदराबाद में एसपी देहात, एसडीएम और सीओ ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पैरामिलिट्री फोर्स भी पुलिस बल के साथ मौजूद रही। वहीं फ्लैग मार्च का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करना रहा। इस दौरान एसपी ने माहौल बिगड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक खीरी की अध्यक्षता में महाशिवरात्रि, रमजान, होली, ईद और चुनाव के तहत शांति सभा की बैठक गोला कोतवाली में संपन्न हुई, जिसमें नगर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मौजूद रहे। साथ ही बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी त्योहार महत्वपूर्ण हैं, आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं, भ्रामक खबरों से दूर रहे। पुलिस हर समय आपके साथ है, आपके सहयोग के बिना सब कुछ अधूरा है। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक खीरी नेपाल सिंह, उप जिलाधिकारी गोला रत्नाकर सिंह, क्षेत्राधिकारी अजेंद्र यादव सहित तमाम संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को लेकर के आज गोला कोतवाली प्रांगण में पीस कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें नगर के सभी सम्रांत महानुभाव सम्मिलित हुए। एसडीएम साहब, सीओ साहब, पूरा फोर्स सम्मिलित है यहाँ पर। इस पीस कमेटी के अंदर हम लोगों ने यही बताया है कि कल एक महाशिवरात्रि, भगवान शिव का त्यौहार है, महाशिवरात्रि का त्यौहार है। उसमें कई तरह ड्यूटी लगी हैं। बैर की ड्यूटी है, ट्रैफिक ड्यूटी है, मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर ड्यूटी है और फोर्स पर्याप्त हमने लगा दिया गया है। इसमें पर्याप्त फोर्स लगाया गया है और हमारी पीआरवी और थाने के मोबाइल सब उस समय विजिबल रहेंगे, मोबाइलाइज रहेंगे, पूरी कोई समस्या नहीं आएगी। और बाहर से भी पर्याप्त फोर्स हम लोग मिला है इसमें। और मेरा आप लोगों से अनुरोध यही करूंगा कि ये जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसके बारे में आपको निकाल देंगे तो जनता। मैनपुरी भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान के संयोजक समाजसेवी विवेक पांडे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के लिए टिकट मांगा है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो वो चुनाव जीतकर दिखाएंगे। वो एक दशक से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि विवेक पांडे करीब 5 सालों से मैनपुरी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। समय समय पर स्थानीय मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। ब्राह्मण समाज के संगठन से जुड़े होने की वजह से उनकी ब्राह्मणों में भी अच्छी पकड़ है। हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को एक पत्र भेजा है। पत्र भेजकर हमने मैनपुरी लोकसभा सीट की टिकट मांगी है। अच्छा, क्या मोटिवेशन रहेगा आपका चुनाव? देखो, हम एक दशक से समाज सेवा करते आ रहे हैं।
2013 से अब 24 शुरू हो गया, तब से समाज के बीच रह के समाज के मुद्दों को उठाते हैं। अभी 5 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसमें भी हमने लोगों की मदद की है। RTI के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी। अचानक चुनाव लड़ने का मूड कैसे बन गया? देखो क्या है कि अगर सही लोग राजनीति में जाएंगे तो निश्चित तौर पर उससे एक जो हमारा जो राजनीति है एक अच्छी उसमें जाएगी। लोग अक्सर करते क्या है कि युवा जो हैं वो राजनीति में जाने से डरते हैं, जाते ही नहीं हैं। ठीक है, अगर वो नहीं आज हमने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बरौली कट के पास खड़ी ट्रक में तेज रफ्तार वैगनार कार ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में मासूम बच्ची समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में 2 महिला, एक छोटी सी बच्ची और एक पुरुष शामिल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार खुर्जा नगर क्षेत्र के हाईवे स्थित बरौली कट के निकट एक ट्रक रोड के किनारे खड़ा हुआ था। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर पास में एक ढाबे में चाय पी रहे थे, तभी इसी दौरान कार ट्रक से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। आपको बता दें कि घायलों को उपचार के लिए खुर्जा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित किया है। ये थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर से संबंधित एक दुर्घटना है। थाना खुर्जा नगर के बरौली कट के समीप एक ट्रक का नया चेसिस, जिसका ड्राइवर सड़क के किनारे चेसिस को खड़ा करके दुकान पे चाय पी रहा था, पीछे से एक वैगनार गाड़ी जिस पे कुल 7 व्यक्ति सवार थे, पीछे से आकर ड्राइवर को नींद आने के कारण उन्होंने पीछे से चेसिस में उनकी गाड़ी टक्कर हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वैगनार गाड़ी पर सवार कुल 4 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है। 3 अन्य व्यक्तियों का कैलाश अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कहाँ से आ रहे थे ये लोग सर, कहाँ जा रहे थे? ये पहासू थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने एक रिश्तेदार के वहाँ, जहाँ पे भंडारे का आयोजन किया था, वहाँ हापुड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। कपूरपुर पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदेही पर 10 अवैध तमंचे, 1 राइफल, 1 बंदूक और 1 अधबना तमंचा, 6 कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। और बिजनौर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला थाना चांदपुर मीरपुर खादर गांव का है, जहां ब्रजेश कुमार नाम के युवक को उसके रिश्तेदार लवसित सैनी ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि लवसित की बहन से 8 महीने पहले ब्रजेश कुमार ने लव मैरिज की थी, जिससे नाराज लवसित ने ब्रजेश की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिशासी अभियंता छबिराज यादव ने एसपी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि वो बेनीपुर संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य की प्रगति की जांच करने पहुंचे थे, जहां पर सदर विधायक के प्रतिनिधि अरुण मौर्य शक्ति सिंह अपने 8 साथियों के साथ पहुंचे और रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर उन पर जानलेवा हमला किया और जमकर मारा पीटा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सदर विधायक के प्रतिनिधि अरुण मौर्य शक्ति सहित 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। ये जेई है पीडब्ल्यूडी में। इनका ये आरोप है कि ये सड़क निर्माण बेनीपुर संपर्क मार्ग का सड़क निर्माण की जांच करने गए थे। वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा इनके साथ अभद्रता किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, और जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि कमीशन के रूप में पैसे की मांग की गई, इस पे उन्होंने तहरीर दिया, अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी जाँच की जा रही है। सत्ता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। छबिराज
थानागढ़ मुक्तेश्वर पुलिस की चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने की फिराक में घूम रहे बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंतर्राज्यीय छात्र वाहन चोर घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध असलहा, जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद किया है। बटा 9 की रात्रि को द्वारा 112 एक सूचना मिली कि कोई व्यक्ति है जो वाहन चुराने का प्रयास कर रहा है। थाना गढ़ पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग लगाकर चेकिंग की जा रही थी। तभी गढ़ कस्बे में एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया गया तो वो रुकी नहीं, आगे की ओर चली गई। दौतई नहर पुल पे जब उसे पुनः रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए CSC गढ़ भर्ती करा दिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में उसने अपना नाम राशिद उर्फ काला बताया है और उस पर दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, मेरठ आदि में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पाए गए हैं और पूछताछ की जा रही है। यह एक शातिर वाहन चोर प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में हम और जानकारी कर रहे हैं और इसके रायबरेली में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार हत्यारोपी की तलाश में जुट गई। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अमावा गांव का है, जहां पर संपत्ति के विवाद में छोटे भाई प्रदीप ने अपने बड़े सगे भाई प्रमोद की गला काटकर हत्या कर दी। मर्डर हो गया। कौन किया है? उन्हीं के भाई और उसकी वाइफ और लड़का है, 3 लोग। नाम वाम है कुछ बताएंगे? हाँ, तो जो जिसका मर्डर हुआ उनका नाम प्रमोद कुमार है और जिनने मारा है उनका नाम प्रदीप कुमार और कमलेश कुमारी और लड़की का नाम प्रिंस। हिल एरिया थाना क्षेत्र का ग्राम अमावा है। यहाँ के स्थानीय निवासी सुरेश हैं। इनके द्वारा आज लगभग 7:30 बजे स्थानीय थाने को सूचित किया गया है कि इनका साला प्रमोद, जिसका मकान इनके बगल है, आज चंडीगढ़ जाना था स्टेशन छोड़ने के लिए। जब उसके घर गए और प्रमोद को आवाज़ दी तो प्रमोद की कोई आवाज़ नहीं आई। प्रमोद को ढूंढने के लिए उन्होंने कमरे के ऊपर जो छत पर कमरे बने थे, जब चारों तरफ ढूंढा प्रमोद नहीं मिला तो एक कमरे में ऊपर की खिड़की से झांक करके देखा तो प्रमोद की शरीर अंदर बंधी हुई पड़ी थी और उससे कोई हरकत नहीं हो रहा था। इस सूचना पर मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।